Hello everyone, I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. Today I'm going to share with you a cue card and that is describe a bicycle, motorcycle, car trip you would like to go on. एक ऐसे मोटरसाइकिल कार या फिर बाइसाइकिल ट्रिप के बारे में एक्सप्लेन करो जिस पर आप जाना चाहते हो एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर हु यू वुड लाइक टू गो विद किसके साथ आप जाना चाहते हो वेयर यू वुड लाइक टू गो कहाँ पर जाना चाहते हो वन यू वुड लाइक टू गो एंड एक्सप्लेन वाई वुड यू लाइक टू गो बाय बाईसाइकिल मोटरसाइकिल और कार और कहाँ पर जाना चाहते हो कब जाना चाहते हो और क्यों आप बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल या कार पर ही जाना चाहते हो सो द सिंपल आंसर इज आई एम अ ट्रैवल सीकर मैं एक ट्रैवल सीकर हूँ बिकॉज गोइंग ऑन ट्रैवल नॉट ओनली गिव्स मी रिलीफ फ्रॉम मोनोटोनस एंड हेक्टिक स्केड्यूल बट ऑल्सो broadens my mind. Broadens my mind is an idiom which means improve knowledge about world and culture. क्योंकि ट्रैवल पर जाना ना तो सिर्फ मुझको रिलीफ देता है मेरी डल और हेक्टिक स्केड्यूल से मगर इसके साथ साथ मेरी नॉलेज को भी इम्प्रूव करता है डिफरेंट कल्चर्स के बारे में और वर्ड के बारे में. इफ़ आई टॉक अबाउट माई ड्रीम ट्रिप on which I definitely like to go by car would be with my 5 friends. तो अगर मैं बात करूँ कि मेरे ड्रीम ट्रिप के बारे में जिस पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता हूँ 5 फ्रेंड्स के साथ और मैं कार पर जाना चाहता हूँ बिकॉज आई ऑलवेज गो ऑन वेकेशंस विद माई फैमिली क्योंकि वेकेशन पर मैं पहले तो हमेशा ही अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट सो इस टाइम मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ. So I have given the answer of the first question. Who you would like to go? किसके साथ आप जाना चाहते हो? I would like to go with my 5 friends. And the second bullet point is where you would like to go. कहाँ पर आप जाना चाहते हो? Actually, there are a lot of places in my bucket list. In my bucket list is again an idiom which means number of experiences that a person hopes to have. तो काफ़ी ज़्यादा थिंग्स है मेरी प्लेसेस हैं मेरी बकेट लिस्ट में बट द प्लेस दैट ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी इज़ नन अदर देन मसूरी. मगर प्लेस जो मुझको हमेशा ही अट्रैक्ट करती है वो प्लेस कोई और नहीं मसूरी है. इट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स एंड फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी. Missouri's scintillating charm makes it one of the most popular tourist destinations in India. इसको एज अ क्वींस ऑफ हिल्स के नेम के साथ भी जाना जाता है एंड ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए काफ़ी फेमस है. इसके सिंटिलेटिंग चार्म जो है मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इसको एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक इसको प्लेस बना देते. एक्चुअली 1 year ago in the summer vacations my friends and I made a plan to visit to Missouri but at the 11th hour of going we got a news of lockdown. At the 11th hour is again an idiom which means at the very last hour. एक्चुअली एक साल पहले समर वेकेशंस में मेरे फ्रेंड्स ने और मैंने प्लान किया मसूरी जाने का मगर उसी टाइम लास्ट आवर्स पर हमको पता चला कि लॉकडाउन हो गया है एंड इट वाज ड्यू टू कोरोना पैंडमिक. किस वजह से हुआ? कोरोना पैंडमिक की वजह से. सो वी ऑल फेल्ट डाउन इन द डम्प्स. डाउन इन द डम्प्स इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स वेरी सैड. सो हम सबको काफ़ी सैड फील हुआ. नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू मसूरी इन द नेक्स्ट मंथ एज समर इज़ द बेस्ट टाइम सीज़न टू गो ओवर देयर. तो अब हम वहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं जाने की नेक्स्ट मंथ में क्योंकि समर वहाँ पर जाने का बेस्ट सीज़न है बिकॉज एवरी वन कैन इन्जॉय प्लीजेंट क्योंकि हर एक पर्सन उस टाइम पर प्लीजेंट क्लाइमेट ड्यूरिंग दिस टाइम क्योंकि इस टाइम के ड्यूरिंग कोई भी वहाँ पर प्लीजेंट टाइम को इन्जॉय कर सकता है. एंड हमारा थर्ड बुलेट पॉइंट था व्हेन यू वुड लाइक टू गो देयर. आई वुड लाइक टू गो देयर इन द समर सीजन. And the fourth one bullet point why you would like to go by car or bicycle or motorcycle. Preference would be given to car by me because car is more convenient mode of transport as compared to others. Preference मेरे द्वारा कार को दी गई है दी जाएगी क्योंकि कार्स जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर. इन कार वी विल नॉट नीड टू वरी अबाउट रेन एंड स्नोफॉल. कार्स में हमको किसी भी तरह की इस तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं होती कि रेन हो जाए या स्नोफॉल हो जाए. अपार्ट फ्रॉम इट वी कैन कैरी लगेज कम्फर्टेबली. कार्स में हम कम्फर्टेबली लगेज को कैरी कर सकते हैं एंड कैन ऑल्सो डू द रेस्ट इन द कार में रेस्ट कर सकते हैं. इन द ग्रेट हाईवेज ऑफ मसूरी एंड ट्रैफिक फ्री रोड्स वुड ऑल्सो हेल्प अस टू मूव ओवर देयर ईजी बाई कार. मसूरी के हाईवेज और वहाँ पर ट्रैफिक फ्री जो रोड्स हैं वो हमारी हेल्प करेंगे ईजिली कार के द्वारा मूव करने में. बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट
टू द प्लेस लास्ट मंथ एंड ही ऑल्सो रिकमेंडेड मी टू गो बाई कार। इसके अलावा मेरे एक फ्रेंड भी है जो वहाँ पर लास्ट मंथ गया, उसने भी मुझको रिकमेंड किया कार के द्वारा जाना। दैट वुड बी द रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ व्हेन माई ड्रीम विल कम ट्रू। वो मेरी लाइफ का रेड लेटर डे मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट डे होगा। जब मैं वहाँ पर जाऊँगी उस दिन मेरा जो है ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। सो दिस इज़ द ट्रिप वेयर आई वुड लाइक टू गो बाई कार। सो ये ट्रिप है, यहाँ पर मैं कार पर जाना चाहती हूँ। So the sample answer is covered now. Now I'm going to share with you a follow-up question, and the first one is, which form of vehicles is the most common in your country? बाइक्स, कार और मोटरसाइकिल। कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, व्हीकल जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है आपकी कंट्री में? एंड द आंसर इज आई थिंक मोटरसाइकिल एंड कार्स बोथ आर वेरी कॉमन। मुझे लगता है मोटरसाइकिल और कार्स दोनों काफ़ी कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम दिस द चॉइस ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पॉकेट्स ऑफ individuals. Choice of vehicles also depends upon the pocket of the individuals. Mostly people give preference to bikes for short distance and cars। और इसके अलावा क्या हो गया कि इसके अलावा चॉइस जो है व्हीकल्स की वो डिपेंड करता है पॉकेट पर भी पर्सन की। ज़्यादातर तो लोग जो है प्रेफरेंस बाइक को देते हैं, मगर फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एंड द कार्स आर प्रेफर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और कार्स को ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रेफर किया जाता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक एयर पोल्यूशन कम्स मोस्टली फ्रॉम मोबाइल व्हीकल्स? क्या आपको लगता है मोबाइल व्हीकल्स से ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है? एंड द आंसर इज अनडाउटेडली पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग बाय द यूज़ ऑफ मोबाइल व्हीकल्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है जो मोबाइल व्हीकल्स के यूज़ के द्वारा। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट emit the harmful gases in the environment, whereas industries and other scientific innovations can't be overlooked। इसके अलावा जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हार्मफुल गैस को एमिट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के में, मगर जो है इंडस्ट्रीज़ जो है और साइंटिफिक इनोवेशंस जो हो रहे हैं उनको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता, मीन्स वो भी पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज, डू यू थिंक पीपल नीड टू चेंज द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्रास्टिकली टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट? क्या आप सोचते हो कि लोगों को चेंज करना चाहिए वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जल्दी से जल्दी, सो दैट इन्वायरमेंट को वो प्रोटेक्ट कर सके? उनको ज़रूरत है। एंड आंसर इज यस, इंडिविजुअल्स कैन पुट एफर्ट्स टू सेव द इन्वायरमेंट बाय गिविंग प्रेफरेंस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इंडिविजुअल्स जो है वो एफर्ट्स कर सकते हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस दे शुड वॉक टू द डेस्टिनेशन। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए व्हीकल्स की यूज़ करने की बजाय उनको शॉर्ट डिस्टेंस तक वॉक कर कर जाना चाहिए। ऑल द एफर्ट्स कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन वन डे। चाहे ये एफर्ट्स एक दिन में चेंज नहीं लेकर आ सकते। वेयरएज इफ ईच एंड एवरी पर्सन कम फॉरवर्ड टू डू दिस देन द ड्रामेटिक चेंज कैन बी सीन। इसके अलावा अगर हर एक पर्सन आगे आए तो क्या हो सकता है, ड्रामेटिक काफ़ी ज़्यादा चेंज देखे जा सकते हैं। मीन्स इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाया जा सकता है अगर सभी लोग एफर्ट्स करें। The last one and the fourth question, how are transportation system in rural and urban areas different? Here we need to write down the areas. ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है रूरल और अर्बन एरिया में कैसे डिफरेंट है? इन द रूरल एरियाज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ लेस कन्वीनियंट एंड फ्रीक्वेंट देन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के बजाय रूरल एरिया में जो है ट्रांसपोर्टेशन लेस कन्वीनियंट है और फ्रीक्वेंट भी नहीं है। इन रूरल एरिया पीपल मोस्टली प्रेफर टू ट्रैवल बाय their own vehicles because there is not a frequent service of public transport। रूरल एरिया में जो है लोग जो है वो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बजाय अपने व्हीकल्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। सो द सैम्पल आंसर एंड फॉलोअप क्वेश्चन बोथ आर कंप्लीट नाउ। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।